फिर उस समय परमात्मा ने से तीनों देवताओं ने कहा, प्रभु तुम्हारी स्मृति के लिए हमें कोई चिन्ह चाहिए। तब परमात्मा ने शिव प्रतिमा की रचना की, जो वर्तमान में आज भी चल रही है। उस शिव प्रतिमा में 3 लकीरें इसीलिए दिखाई जाती है, ब्रह्माष्टमी में इस बिंदु दिखाया जाता है पहुंचने। उसी की आराधना ब्रह्माष्टमी में करते रहे और उन्हीं की आराधना सर्वप्रथम पृथ्वी पर भी मानव ने भी करना प्रारंभ किया। उस समय एक जात, एक कुल, एक वर्ग, भिन्नता नाम की कोई चीज नहीं थी। संसार में कर्म करने के पश्चात लोगों ने कर्म के हिसाब से जो जैसा कर्म करने लगा वैसे ही वर्ग और जातों में परिवर्तित हुए। उसी अनुसार अपने विवेक का मानव प्रयोग करने लगा। फिर इस संसार पर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं की रचना प्रारंभ हुई। जिसको जिस योग्य कार्य समझ में आया इस पृथ्वी पर करना प्रारंभ किया। इन सभी का ज्ञान सत ऋषियों द्वारा इस समाज को कराया गया। लोग पूजा, अगरबत्ती, व्रत नियम क्यों करते हैं? वो अपने जीवन को स्वच्छ और बुराइयों से बचाने के लिए करते हैं, बल्कि भगवान के लिए नहीं। उसी परिश्रम से परमात्मा उनके दुखों का निवारण कर देता है। और जब तक बच्चे अपनी इस व्यवस्था का सही पालन नहीं करते तब तक बच्चे अपने दुखों से निवारण नहीं कर पाते। तो परमात्मा को प्राप्त करना ध्यान के द्वारा होता है। अंतर मन, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, उसके द्वारा परमात्मा को याद किया जा सकता है, बल्कि परमात्मा को नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम अगरबत्ती, पूजा, हवन सामग्रियों द्वारा भी प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा तुम्हारे आत्मिक अपराध मुक्त नहीं हो सकते। आत्मिक अपराधों से मुक्त होना है तो परमात्मा को याद करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा बड़े महात्मा हो जाते हैं, लास्ट में मरते हुए दुर्गति होती है। क्योंकि उन्हें सहायता ही प्रदान होती है, आत्मिक मुक्ति प्रदान नहीं होती है। इसलिए वास्तविक अपनी आत्म मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें उस परमात्मा की याद करनी पड़ेगी। जब उसकी याद की यात्रा में चलोगे, जो तुमसे कमियां होती है, दिक्कतें होती, उसको दूर कर सकते हो। परमात्मा कहते हैं कर रूपी माला को यदि तुम लेकर चलते हो तो कर माला जपते हो, उसमें गुड़िया पर ध्यान होता है, हवन करते आहुति पर ध्यान होता है। जब तक मन का चंचलपन नहीं छूटेगा तब तक भगवान के करीब नहीं पहुंच सकते। मन के दर्पण को जब तुम बदल लोगे तब परमात्मा के करीब पहुंचोगे, तभी अपनी समस्याओं को निवारण कर सकते। जैसे कहा गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जब तक इस सांसारिक व्यवस्थाओं से हार नहीं मानता है, प्रभु दर्पण में लीन नहीं होता है, तब तक वो अपने दुखों से दूर नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपनी इस व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहिए।
जब आत्मदर्पण में उस भगवान की याद करोगे तो दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और परमात्मा भी आपके उसी तपस्या जो तुम परेशानियां याद करने में होती हैं, साधना करने में होती हैं, दिक्कतें समझ में आती हैं, उन्हीं दिक्कतों से, तुम्हारे पिछले अपराधों से तुम मुक्ति प्राप्त करते हो। इस प्रकार से सर्वप्रथम परमात्मा की याद प्रारंभ हुई ध्यान के द्वारा, देवताओं की मूर्तियों द्वारा, हवनात्रियों द्वारा उनका प्रयोग किया गया। तो वास्तविक जो है, हम अपने जीवन में स्वच्छता और निर्मा अपने आत्मा का सही करना चाहते हैं, तो अपने गुणों का भी सही परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक हम आत्मिक निर्माण सही नहीं करेंगे तब तक गुणों का परिवर्तन नहीं। लोग तीन बनाए गए, साकारी, आकारी और निराकारी। साकार लोक में मनुष्य क्यों आता है? अपने कर्मों का भोग, और इस कर्म के भोग के लिए उसे जन्म होता है।